ईरा और नीरा दोनों खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के साथ रह रही थीं। उन दोनों का प्यार देखकर जया और जयेश दोनों बहुत खुश थे। दोनों साथ ही खाना खाती और साथ में ही सोती थीं। पर कभी कभी उन्हें अपने भाई न होने की कमी बहुत खलती थी। ईरा जब भी सोना परी से मिलती थी, उन्हें अपने मन की बात जरूर बताती थी। सोना परी के बारे में ईरा ने अभी तक अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे ही एक रात का घना अंधेरा गांव को अपने अंदर समा रहा था। हर तरफ बस शांति थी। ईरा और नीरा दोनों नींद के आगोश में सुंदर सपने सजोए हुए सो रही थीं। तभी ईरा को एक आवाज आती है। ईरा, ईरा। आवाज सुनकर ईरा की नींद खुल जाती है। अरे, ये आवाज किसकी है? इस समय कौन हो सकता है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। ईरा बाहर जाती है। नीरा अभी भी गहरी नींद में ही थी। ईरा जैसे ही रूम से बाहर आती है, वहाँ सोना परी आ जाती है। अरे सोना परी, आप यहाँ अचानक इतनी रात को? ईरा, मैं तुम्हें परिलोक ले जाने के लिए आई हूँ। आज हमारे परिलोक में बहुत ही खास दिन है। तुम चलो। परिलोक आज तुम्हें परिरानी कुछ उपहार देना चाहती है। परिलोक की सारी परियां और रानी परी इरावती वहां ईरा और सोना परी का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम रानी परी, प्रणाम आप सभी परियों को। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ईरा, तुम्हारा परिलोक में स्वागत है। आज हमारे परिलोक का एक खास दिन है। आज हमारे परिलोक की रक्षा मणि ने हमें तुम्हें पृथ्वीलोक का रक्षक दूत बनाने का वरदान दिया है। यह मणि हमारे परिलोक का रक्षा केंद्र है और हमारी शक्तियों का स्रोत है, और हमारी मणि ने तुम्हें चुना है। आओ ईरा। सारी परियां ईरा को अपनी अपनी शक्तियां देती हैं और ईरा को पृथ्वीलोक का रक्षा दूत बनाती हैं। ईरा, नीरा उठो, आज हमें घूमने जाना है ना, जल्दी तैयार हो जाओ। जयेश सभी को अपने दोस्त के फार्म हाउस पर ले जाता है, जहां वह सभी बहुत मजा करते हैं और वह सब नदी किनारे बैठ जाते हैं। तभी वहां एक बच्चा टोकरी में बहता हुआ आता है। अरे, ये बच्चा कहाँ से आया? किसका बच्चा है? इतना कहकर जयेश उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचा के ले आता है। उन्हें वहां आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है कि यह बच्चा किसका है, कहां से आया है। वो सब उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं। ईरा नीरा उसे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ईरा कमरे में अकेली थी। अरे ये चीकू कहाँ गया? थोड़ी देर पहले तो यहीं था। तभी उसने देखा। अरे चीकू, तुम परिलोक के हो? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। चीकू सबके सामने तो सिर्फ नॉर्मल रहता था और ईरा के सामने वह अपने परिलोक के रूप में आकर ईरा को तंग करता था। चीकू, यहाँ आओ, मुझे तंग मत करो। मुझे सोना परी ने सब बता दिया है। तुम परिलोक के राजकुमार हो और परिलोक पर क्या खतरा आ गया है। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। यहाँ पृथ्वीलोक पर भी तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहो। उसे इस रूप में सिर्फ ईरा ने ही देखा था, लेकिन नहीं, उसे इस रूप में ईरा के अलावा कोई और भी देख रहा था। कौन था वह जिसकी वजह से चीकू को परी रानी ने पृथ्वीलोक भेजा, और पृथ्वीलोक पर कौन चीकू के पीछे आ गया था? क्या चीकू को ईरा पृथ्वीलोक पर सुरक्षित रख पाएगी? आगे क्या क्या होगा, चीकू के साथ जानने के लिए देखते रहिए ईरा के एपिसोड।